महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में भाजपा के सभी पांचों उम्मीदवारों के जीतने पर यानी कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी गठबंधन के कुछ विधायकों के भाजपा को वोट कर देने पर एनसीपी ने कहा है कि भाजपा ने उनके विधायक खरीद लिए। प्रश्न ये उठता है कि आप ऐसे लोगों को टिकट देते ही क्यों हो जो बिक जाते हैं। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने चली महाविकास आघाड़ी सरकार अभी तो अपने 22 विधायक ढूंढ रही है जो मंत्री एकनाथ शिंदे के साथ उड़ गए हैं और फोन भी नहीं उठा रहे। हे मनुष्य, बाबा के दरबार में आओ तो घंटी बजा के आना। हेलो और नमस्कार मित्रों। किसी का पर्स चोरी होता है, किसी की साइकिल तो किसी का फोन, लेकिन महाराष्ट्र की उद्धव सरकार के विधायक चोरी हो गए हैं। कितने हुए हैं ये भी ठीक से पता नहीं है। एक लिस्ट घूम रही है जिसके अनुसार 22 विधायक गायब हैं और उन्हें साथ लेकर गायब हुए हैं महाराष्ट्र के पीडब्ल्यूडी मंत्री और विधायक दल के अध्यक्ष एकनाथ शिंदे। हमारे अविश्वसनीय सूत्र बता रहे हैं कि वो इन सब विधायकों को लेकर गुजरात के सूरत में हैं और कोई भी अपनी सरकार का, अपने नेताओं का फोन नहीं उठा रहा है। आज दोपहर को एकनाथ शिंदे ने एक ट्वीट किया है जिसने सरकार की दुविधा को और बढ़ा दिया है। लिखते हैं, हम बाला साहब के कट्टर शिव सैनिक हैं। बाला साहब ने हमें हिंदुत्व की शिक्षा दी थी। हम सत्ता के लिए बाला साहेब के विचार और धर्मवीर आनंद दिघे के शिक्षा को कभी धोखा नहीं देंगे। एक तो हिंदुत्व का नाम लेकर ही शिवसेना वाले हिल गए। वो जानते हैं कि हिंदुत्व की बात कर रहा है मतलब कांग्रेस के साथ तो नहीं रहेगा। चलिए आपको पूरा घटनाक्रम समझाते हैं। ये सब शुरू हुआ था राज्यसभा चुनाव से। राज्यसभा चुनाव में भाजपा ने अपने वोटों की संख्या से ज्यादा उम्मीदवार खड़े किए थे और वो जीत भी गए। साफ हो गया था कि कुछ शिव सैनिकों के अंदर का हिंदुत्व जाग रहा है और कुछ एनसीपी और कांग्रेस विधायकों के अंदर का इंसान। फिर आए विधान परिषद चुनाव। जैसे देश के लिए राज्यसभा के नेताओं को लोकसभा और विधानसभा वाले चुनते हैं, वैसे ही कुछ राज्यों में विधान परिषद है। ये और कुछ नहीं, पार्टियों के लिए नाक की लड़ाई होती है। तो मुंबई की इस नाक की लड़ाई में 10 सीटें थी जिनके लिए उद्धव सरकार के 6 उम्मीदवार खड़े थे और भाजपा के 5, यानी 10 सीटों के लिए 11 उम्मीदवार। किसी एक को तो हारना था। अब देखना यह था कि वो एक भाजपा का होगा या गठबंधन का। 6 में से 2 उम्मीदवार शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के थे। शिवसेना और एनसीपी के दोनों उम्मीदवार जीत, लेकिन कांग्रेस के एक विधायक का पत्ता कट गया। मतलब समझ आ गया कि घर का बेदी लंका ढा चुका है। ये ढूंढने की बात शुरू हुई कि घर का बेदी है कौन, लेकिन तभी पता चला कि यहां तो अपने 20 विधायक ही गायब हैं और साथ में मंत्री जी भी। मंत्री जी को फोन किया गया तो मंत्री जी ने उठाया नहीं। उधर शरद पवार को उन्हीं के खेल में पटकनी देने वाले देवेंद्र फडणवीस जा पहुंचे हैं दिल्ली में वो भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह से मिल रहे हैं और मिठाई खिला रहे हैं। उधर कांग्रेस ने भी अपने सभी विधायकों को दिल्ली बुला लिया है क्योंकि वो जानते हैं किसके विधायक हैं जो सबसे पहले बिकाऊ होते हैं। सूरत के ले मेरिडियन होटल में बैरिकेड लगा दिए गए हैं और किसी का भी प्रवेश रोक दिया गया है। उधर शिवसेना के नॉटी बॉय संजय राउत, जो अब तक ढोल बजाते घूम रहे थे कि एमवीए गठबंधन के सभी 6 उम्मीदवार जीतेंगे, अब भी उम्मीद से हैं। कह रहे हैं कि कोई भूकंप नहीं आएगा। उधर ऐसे भी समाचार आ रहे हैं कि एकनाथ शिंदे सरकार गिराने में नहीं बल्कि सरकार बनाने में रुचि दिखा रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि उन्होंने उद्धव ठाकरे को संदेश भिजवाया है कि शिवसेना को टूटने से बचाना है तो एमवीए गठबंधन को तोड़कर शिवसेना भाजपा के साथ सरकार बना ले और फडणवीस को उस सरकार का मुख्यमंत्री बनाया जाए। आज दोपहर मुख्यमंत्री आवास पर हुई बैठक में शिवसेना ने एकनाथ शिंदे को विधायक दल के अध्यक्ष के पद से हटा दिया है। उधर भाजपा दूर की सोच रही है, न केवल महाराष्ट्र में सरकार बनाने की बल्कि आने वाले राष्ट्रपति चुनाव में भी अपनी स्थिति मजबूत करने की योजना से चल रही भाजपा फूंक फूंक कर कदम रख रही है। पहले भी देवेंद्र फडणवीस को कुछ घंटे का मुख्यमंत्री बनाकर भाजपा हाथ आया पर मुंह न लगा वाली स्थिति में आ चुकी है और अमित शाह की चाणक्य वाली छवि पर थोड़ा सा खतरा महसूस कर चुकी है। विपक्ष वैसे भी अपने राष्ट्रपति का उम्मीदवार तय करने में ही बिखरा जा रहा है। अब तृणमूल कांग्रेस के यशवंत सिन्हा भी कुछ पहेलियां सी बुझाते हुए दिख रहे हैं।
उन्होंने तृणमूल पार्टी से त्यागपत्र देते हुए कहा है कि वो बड़े काम के लिए तैयार हैं। इस बड़े काम को विपक्ष की एकता का नाम दिया जा रहा है, लेकिन जहां महाराष्ट्र में 3 पार्टियां मिलकर भी सरकार नहीं चला पा रही, वहां देश भर में दर्जन भर से ज्यादा पार्टियां क्या एक साथ आएंगी, ये बड़ा प्रश्न है। और इससे भी बड़ा प्रश्न है कि साथ आने के बाद भी क्या वो जनता को अपने साथ ला पाएंगी। चलिए ये तो समय ही बताएगा। फिलहाल तो समय है महाराष्ट्र का मैच देखने का। हो सकता है जल्दी ही महाराष्ट्र से खुशखबरी आ जाए। बाबा का आज का ब्रह्म ज्ञान है विपक्षी पार्टियों के नाम। आप लोग आरोप लगाते रहते हैं कि भाजपा आपके विधायक खरीद लेती है, आपके नेता खरीद लेती है, लेकिन आपने ये सोचा कि आप भाजपा के विधायकों को क्यों नहीं खरीद पाते? आप ऐसे लोगों को विधायक बनाते ही क्यों हो जो बिकाऊ हों, और केवल बिकाऊ हों तो भी समझ आता है, लेकिन ऐसे आपके नेता ही क्यों होते हैं जो दुश्मन देशों के साथ तो खड़े नजर आते हैं और भारत की बात आने पर खड़े भी नहीं हो सकते। अब देखिए, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में नगर निगम की बैठक थी जिसमें केंद्रीय मंत्री और मुजफ्फरनगर के सांसद संजीव बालियान भी मौजूद थे। बैठक के बाद राष्ट्रगीत गाया गया, सब खड़े हो गए, लेकिन विपक्ष की कुछ महिला नेता नहीं खड़ी हुई। देखिए जरा। अगर आप भी महाराष्ट्र को उद्धव सरकार से मुक्त देखना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को शेयर और कमेंट जरूर करें, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं।